दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब आला मनसबों पर बैठने वाले झूठ बोलने लगें तो ऐसा होता है। जब आला ओहदों पर रहने वाले इल्जाम तराशियों में उतर आएं तो ऐसा होता है। जब अहम मुल्क की जिम्मेदारियां निभाने वाले कौमी मफाद पर जाती मफाद को तरजीह देने लगे तो ऐसा होता है। ऐसी हरकतों से बड़े नजर आने वाले छोटे लोग एक्सपोज होते हैं। अब अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल पीडीएम के रहनुमा रेड लाइन अबूर कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मिशन पर लग गए हैं और अपनी ही फौज को मुतनाज़ा बना रहे हैं। वैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या कम थे कि साबिक स्पीकर अयाज सादिक और पीडीएम के इत्तेहादी JUIF के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, गफूर हैदरी और मौलाना अवैस नूरानी भी भारत का बयानिया लेकर अपनी ही रियासत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। वो रियासत जिसने इन्हें इज्जत दी, वो रियासत जिसने उन्हें हुकूमत दी, वो रियासत जिसने उन्हें आला ओहदे दिए, वो आज इस रियासत के खिलाफ दुश्मनों के सफ में खड़े हो गए हैं। इन लोगों के बयानात काबिल मुजम्मत ही नहीं, शर्मनाक भी हैं। ऐसी बातें करते हुए इन लोगों को 1000 बार सोचना चाहिए। और रही बात भारत की, तो भारत की क्या औकात कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाल सके? भारत की क्या औकात की धमकी लगा सके? भारत की क्या औकात कि अपनी कोई शर्त मनवा सके? और भारत की क्या औकात कि हमला करना तो दूर हमले का सोच भी सके? भारत अगर इतनी औकात का मालिक होता ना तो भारतीय जासूस 4 साल से पाकिस्तान की कैद में ना होता। भारत अगर इतनी औकात का मालिक होता तो कुलभूषण को रिहा कराने में नाकामी और मायूसी के बाद आलमी अदालत इंसाफ का भारत दरवाजा न खटखटाता। भारत अगर इतनी औकात का मालिक होता तो हमले के लिए आने वाले अपने दोनों जहाज वापस सलामत लेकर जाता। भारत अगर इतनी औकात का मालिक होता तो अपने जासूस सरबजीत सिंह को वापस ले जाता। और पाकिस्तान फैसला ना करता तो भारत जरा अभिनंदन को वापस ले जाकर दिखाता। हिंदुस्तान याद रखे, पाकिस्तान ना बालाकोट हमले का जवाब देते वक्त कमजोर था, ना अभिनंदन का जहाज गिराते वक्त, और ना ही अभिनंदन को वापस भिजवाते वक्त, और ना ही पाकिस्तान आज कमजोर है। इसके बावजूद भी भारत, अगर तुमने कभी पाकिस्तान की तरफ देखने की हिम्मत की तो आग और खाक ही तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। शिबली फराज साहब, इंडियन मीडिया का तो काम ही यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, पाकिस्तान को बुरा भला करे, उसके इमेज को खराब करे। सर, आप इनको सीरियस ले रहे हैं, आप इनको अहमियत दे रहे हैं। आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के क्लिप्स चलाए। सर, मेरे पास भी मौजूद है, मैं तो अपने प्रोग्राम में चलाना पसंद नहीं करती उनको। आप क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये कम होता है जिसमें कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उनको एक सिल्वर प्लेट पे जो है तो रख के उनके लिए एक प्रोपेगेंडा का सामान मुहैया करे। हम तो यही लिंक कर रहे हैं कि लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहते हैं कि जब इस किस्म की बातें ये करते हैं तो हमारे दुश्मन उस पे किस तरह की शादियाने बजाते हैं। कह रहा है जो कैबिनेट का मिनिस्टर है ना आपके फवाद चौधरी, उनके बयान को भी वो दुश्मन जो है ना वो ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा है। दुश्मन तो छोड़ें, आपके अपने जो यही जो नून वाले हैं, ये लोग भी उस फवाद चौधरी के बयान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी मुल्की तो नहीं, तो इंडियन मीडिया तो ट्विस्ट करता है चीज़ों को। नहीं, मीडिया तो ट्विस्ट नहीं, आप उसके आप बिल्कुल आप उसकी वीडियोस देख लें, उसकी वीडियोस देख लें कि फवाद चौधरी ने क्या, उसने बड़े क्लियरली कहा है कि पुलवामा के बाद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी बात को लिया जा रहा है। यही बात अयाज सादिक कह रहे नहीं, यही नूली कह रहे कि हमारे बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। वो तो उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये नेशनल असेंबली की जो एक जो रिकॉर्डिंग होती है वो वर्बेटम भी होती है और वो विजुअल्स भी होते हैं। तो इसमें कोई मैं सिर्फ कह रही हूँ इंडियन मीडिया को छोड़ दें सर, घर में बैठ के बात करें, घर में चीजों को क्लियर करें, इनको अहमियत ही ना दें। नहीं, कोई अहमियत नहीं दे रहा, हम तो सिर्फ अहमियत उन लोगों को दे रहे हैं जिन लोगों ने ये सामान मुहैया किया। 400 लोग निकाल दिए सर आपने, किसने? PTDC के अंदर से भी। सर आपने कोई वादा पूरा किया है? नहीं, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। अब आप कर रहे हैं, हमने ये भी कहा था कि हम घर, आप भूल गए, नौकरियों के अलावा घर भी की बात हुई थी। घर बन गए? देंगे, बन गए पारस सर, बन गए घर। जो प्रोग्राम नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोग्राम हमारा है सर, मैं सोचती हूँ कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाम का शख्स ना होता तो आप लोगों की सियासत किस चीज पे चलती? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। हमने तो उसके नाम पे हमने सियासत नहीं की। हमने तो जो उसके काम थे, जो उसके करतूत थे, उस पे सियासत कर रहे हैं हम कि इससे हमने जान छुड़ाना है। इस मुल्क ये कभी तरक्की नहीं कर सकता। इनको छोड़ देना। जब तक हमने छोड़ दिए, हम अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। काम कर रहे हैं तो ये परफॉर्मेंस है सर? नहीं, क्या परफॉर्मेंस है? लोग खुश हैं आपसे? नहीं, देखें, महंगाई एक ऐसा इशू है जो कि गुर्बत, देखें, गुर्बत तो पहले भी इस मुल्क में कोई ऐसा नहीं था। आप तब्दीली के लिए आए थे? नहीं, अच्छा, आप समझती हैं कि आपके मुल्क में सऊदी अरब की तरह वो हो गया है 70 साल का जो वो है सफाई है, वो हम एक दिन में कर दें, 2 साल में नहीं। हम 70 साल की बात नहीं कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने हमें क्यों दोबारा री इलेक्ट किया? उस वक्त तो हमारे पास कोई तजुर्बा भी नहीं था। बरतानिया को जो खत लिखा था उसका जवाब आ गया, कोई रिस्पॉन्स किया? यही बात है, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। हम तो पूरी तरह से
جی سر بڑی اگزامپلز ہیں اس طرح کی کہ برطانیہ سے لانا دیکھیں کتنا آسان ہے. آپ کہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جولین اسانج, ایڈورڈ سنوڈن, امریکہ نے بڑی کوشش کی نہیں لا سکا اس لیے کہ ان ملکوں کے ساتھ ان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تھی. ان کے ساتھ انہوں نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اس لیے نہیں کی برطانیہ کے ساتھ بیکاز ان کی جائیدادیں برطانیہ میں تھیں. ان کو پتہ تھا کہ اگر دن آئے گا. فورن کرمنل لا بھی میاں صاحب پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. وہاں کی کورٹس نے میاں صاحب کو سزا نہیں دی, پاکستان کی کورٹس نے دی ہے. تو ہم یہ کہہ دیں آپ وہ وزیر اعظم جو کہ 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم رہ چکے ہیں قانون کے سامنے, بجائے آپ کا یہ سوال کہ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے نواز شریف سے کہ آپ کو 3 بار وزیر اعظم بنایا, آپ قانون سے اوپر نہیں ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ خود آ جائیں. انہیں بالکل آنا چاہیے. خود آنا چاہیے. آپ نے یہ بات کی ہے, میں پوچھ رہی ہوں, آپ نے خان صاحب نے کہا ڈپورٹ کرائیں گے, تو ڈپورٹ تو 2-3 دن میں کرا لیتے ہیں, اس کے لیے 15 جنوری کی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ کرائیں فوراً. دیکھیں یہ اتنے بھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ کوئی ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کریں چھپ اور وہ ہو جائے چیز. ISPR نے اب جو انہوں نے اس کے اوپر جو رد عمل دیا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے؟ تقریریں کرنے والے تو کریں گے, اگر بیانات دینے والے دیں گے تو آرمی روز روز وضاحت نہیں کرے گی. اب آرمی کی طرف سے وضاحت کوئی نہیں آئے گی. اب جو ہوگا پھر ایکشن ہوگا. کیا ہوگا سر؟ ایکشن ہوگا. اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تمام پاکستانیوں پہ لاگو ہے, چاہے وہ فوجی ہو, سویلین ہو, بیوروکریٹ ہو, سول سرونٹ ہو, کوئی بھی ہو, سب پر لاگو ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اگر یہ بات کی جاتی ہے وہاں تو امیونٹی حاصل ہے, تو پھر آپ نے کہا ایکشن ہوگا, کیسے ہوگا پھر؟ امیونٹی اس طرح حاصل نہیں ہے کہ آپ جو دل ہے وہاں کہہ جائیں, اور وہ پارلیمنٹ کا فلور جو پورا ٹیلی وائز ہو رہا